षड्यंत्र के द्वारा किसी राजनेता और बड़े बड़े लोगों की मृत्यु होगी, समुद्री घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, अभी तक एयर में हो रहा था, अब समंदर में भी, अब समुद्र में भी घटेगी घटना। वैसे जैसे वॉर खत्म हो गई, पर आप कह रहे हो कि अभी सोने के रेट्स और बढ़ेंगे, तो क्या दोबारा होने के दोबारा वॉर से होने के चांसेस है? क्योंकि ये अभी आने वाले नवंबर दिसंबर का भी जो 6 महीने है ना। पर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे प्लैनेट्स पहली बार हुए होंगे? ये तो मतलब इतनी लंबी हिस्ट्री है हमारी, इसमें पहले भी ऐसे प्लैनेट्स पहले भी ऐसे हुआ था। अब देखो 1941 का कैलेंडर को देख लो और 2025 के कैलेंडर को देख लो। सर क्या उपाय, वैसे क्या करना चाहिए? जैसे प्लैनेट्स के हिसाब से, अगर आपको तो पता ही है अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। वैसे तो पत्रिका देख के मैं तो सबको यही समझाता हूँ, पत्रिका दिखाइए, पत्रिका में जो ग्रह खराब हो रहे हैं उनके उपाय करके चलिए। वैसे राहु कौन कौन से घर में प्रॉब्लम देता है? राहु वैसे जो है ना, अगर आपके 5वें घर में है तो प्रॉब्लम देगा। आपको पैसों का ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ आपका पर्स भरा रहेगा पैसों से, खाली नहीं होगा। यही चाहिए, गारंटी है मेरी, गारंटी। सिंपल सा उपाय, फ्री का उपाय देता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। किसी के ऊपर लोन बहुत चढ़ गया है, मतलब जैसे आपने कॉन्वेलेक्स तो बताया कि उससे पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोन उतर जाएंगे। इसके अलावा कोई और कीवर्ड है? ऐसा स्विच वर्ड आपको दूंगा मैं, इतना मजेदार, आपके ऊपर कैसा भी किसी तरह का भी लोन होगा वो 101% उतरेगा। तो संजीव सर, साक्षी मैम, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं मैम आप? कैसे हैं सर? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हम अच्छे हैं और प्रभु से आपके अच्छे होने की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद बोलते हैं हमें दोबारा से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, दोबारा से आने के लिए। मैम कैसा जा रहा है आप लोगों का 2025? मैंने आपको काफ़ी जगहों पे देखा, आप लाफ्टर शेफ में भी आपको मैंने देखा, भारती के साथ भी मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, अभी शुभांकर जी के साथ भी आपका अभी रिलीज हुआ है, आई थिंक आज या कल में रिलीज हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े रिजर्व नेचर के हैं थोड़े से, लेकिन लगते तो रिजर्व टू अर्थ भी है जी, वो तो है। हमें ज्यादा ना इधर उधर मतलब हम जाने की आदत नहीं है। तो अब लोग बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। आपसे प्यार है, आपने बुलाया दोबारा, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से 9-10 महीने 9 महीने पहले हम लोगों ने एक एपिसोड किया था, तो समय भी नहीं मिलता है, समय कैसे निकले, क्योंकि इतने बेचारे लोग। एक्चुअली ना हम लोग ना क्या कहते हैं, क्लासेस भी हमारी हो रही, क्लासेस भी शुरू तो हो हम गई लोगों की हमारी, ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी अपने तक नहीं रख रहे, हम एस्ट्रोलॉजी लोगों को सिखा भी रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज लोगों को करवा रहे हैं, ताकि वो लोग भी आगे लोगों को करवाएं, ताकि ये ज्ञान जो है ये हमारे साथ तक ना रहे, ये आगे बढ़ता रहे। कई लोगों के साथ में क्या होता है कि वो ज्ञान को ना, कई मैंने देखा कई लोग ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। अब लाफ्टर शेफ की आपने बात करी, तो जो लाफ्टर शेफ के जो हेड है, उन्होंने कभी मुझसे पत्रिका दिखाई थी। अच्छा। तो उनको बड़ा फायदा हुआ उस शो से। तो उन्होंने स्पेशली हमें बुलाया था कि गुरुजी, गुरुमा, आपके उपायों से मुझे बड़ा असर आया, तो आप आइए लाफ्टर। तो आपने वहाँ पे किसी की कुंडली देखी? वैसे सबकी देखी। हरपाल जी को प्रेडिक्शन देके आए थे हम कि हरपाल जी अब आपका जो टाइम पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है, फॉरेन में आपकी ब्रांचेस खुलेंगी, वहाँ फॉरेन में खुलनी शुरू हो गई। एलविश यादव को मैं बता के आ गया था उनका टाइम कैसे चल रहा है, उनका टाइम ये प्रॉब्लम आने वाली है, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम होगी, दोस्ती यारी में प्रॉब्लम हो गई, आपके सामने आ रही है। तो ये कब की दे के आया था, आप बोलिए, आप देखिए। हमारा को बताया था कि उसका समय अच्छा नहीं है, उसके बाद एकदम से जैसे हम आए उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जी की कजन है कि आपका टाइम अच्छा नहीं आ रहा, हो सकता है शो में दिक्कत है आपको, आपके फादर के लिए भी हमने उन्हें बोला था। तो एक्चुअली कई बातें वहाँ पे दिखाई नहीं गई हमारी। वो तो सर ज्यादा इतना दिखाया, वो एक्चुअली इतना बड़ा एपिसोड बन जाता है ना। और एक जो लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, करण को भी बोल के हम आए थे, शादी होने वाली है, आपकी तैयारी कर लीजिए, वो कर रहा है, उसकी शादी होने वाली। और कितनी प्रेडिक्शंस होनी चाहिए। कहते हैं कश्मीरा को बताया था, कृष्णा को बताया, सुदेश जी को हम एक स्विचवर्ड दे के आए थे, वो आज तक उनका फोन आता है, बढ़िया चल रहा है। क्या स्विचवर्ड दिया? भारती जी को अलग अलग सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। भारती जी को और उनके जो हस्बैंड है, उनको उपाय दे के आते हैं हम हर बारी, जो भी पॉडकास्ट होता है। और आप उस पॉडकास्ट में देखिए उनके हस्बैंड ने पूछा इस बार, लेकिन आप मेरी भी कुंडली देख के जाना, पिछली बार आप लोग जल्दबाजी में निकल गए थे। जी। अब वो जो उनका हर्ष, उनके जो हस्बैंड है, उनको मैं पिछली बार भी बता के आया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शो स्टार्ट किया है, जो अब चल रहा है बहुत बढ़िया। तो भारती जी को भी दिक्कत आई थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे मंच के माध्यम से, उनको भी उपाय दे, तो वो
उनका भी काम कंटिन्यू है। तो अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, लेकिन हम सबके नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकते। हमने कई लोगों के रेस्टोरेंट्स की वास्तु की है बॉम्बे जाके, अच्छा। कईयों के घर की है, कईयों के ऑफिसेज की है। तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, तो कुछ हमारी भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। कुल मिला के 2025 आप लोगों का तो अच्छा। हमारा तो बहुत है। देखिए हमारा मैं तो हर साल अच्छा जाता है। अगर हम, क्योंकि अगर आप कर्म करते हो ना, कर्म करते हो जी। तो क्या होता है कि आपको बृहस्पति की एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको 9 ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना है। बस अगर आप अपनी कुंडली के ये ग्रहों को बैलेंस करना सीख जाओगे तो आपका हर साल ही अच्छा जाएगा। और 2025 है, बिल्कुल, ये हमने 2024 में ही सारी जो ये आज प्रेडिक्शंस बोल रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं, ये हमने 2024 में ही बता दी थी सारी बातें। और किसी के पास रीजन नहीं है क्यों हो रहा है ये, हम रीजन के साथ बताया। भाई बृहस्पति अतिचारी हो गया है। ओके। 2024 में ही बता दिया था हम लोगों ने कि जब बृहस्पति अतिचारी होगा, एयर मतलब हवा में दुर्घटनाएं होंगी। और ये बढ़ ही रही है, प्लेन क्रैशेस वगैरह। हमने बताया था इंडिया पाकिस्तान में मुठभेड़ होगी, आतंकवादी हमले बढ़ेंगे, हुआ जी। सारी चीजें हुई। आप देखिए कौन सी चीज नहीं हुई। हवा में लड़ाई हुई है, नहीं बढ़ेंगे। तो जो ये वार हुई इंडिया पाकिस्तान में, वो हवा में हुई। बिल्कुल। न थल सेना से हुई, न जल सेना से हुई, ये वायु सेना से हुई। इजराइल में भी सारी प्रेडिक्शन सटीक बैठ रही है। और ये मिसाइल्स में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये मिसाइलें क्यों एक दूसरे पे दाग रहे हैं? क्योंकि राहु भी जो है वो इस वक्त कुंभ राशि में है, जो कि वायु तत्व की राशि है। राहु क्या है? अंगारा है। राहु क्या है? बिजली है। राहु क्या है? तूफान है। राहु जो है, अगर आपको राहु जो है ना, एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको रंग से राजा बना देता है। और राहु खराब होता है क्योंकि ये 2025 का जो साल है, इसमें 4 मेजर प्लैनेट्स बदले। पहले शनिदेव बदले, शनिदेव ने अपनी चाल बदली। शनिदेव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गए। मीन राशि जो है ना वो किसकी है? जल तत्व की राशि है। और जो मीन राशि जो है उसमें वो गुरुदेव की राशि है। और शनि जो है वो क्या है? वायु के देव है। तो वहां पर भी जो है जल और वायु दोनों का जब मिलन होता है तो ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये मीन राशि में शनिदेव आगे 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 बढ़ते रहेंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें ठंडी पड़ेंगी। ठीक है। अब उसके बाद फिर राहु केतु ने परिवर्तन कर लिया। राहु जो है वो आ गए कुंभ राशि में, और केतु जो आ गए वो आ गए सिंह राशि में। तो राहु केतु ने आतंक मचाया। उसके बाद साथ ही साथ में बृहस्पति जो है वो, तो बृहस्पति चेंज हुए, बृहस्पति चले गए मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि भी वायु की राशि है। और बृहस्पति मिथुन राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। जब जब बृहस्पति मिथुन राशि में आते हैं तो घर में चोरियां होती है, डकैती पड़ती है। ठीक है। और वहां पर जो है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और ये सब चीजें जो है ना बृहस्पति कारक चीजें होती है। तो ये सब चीजें घटनाएं घटती हैं। और इस वक्त जो है बृहस्पति अतिचारी 8 साल के लिए रहेंगे। 8 साल 8 साल के लिए रहेंगे। अभी बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि जो है वो बृहस्पति की शत्रु राशि है, क्योंकि बृहस्पति का जो है वो, बृहस्पति जो है ना, बुध जो है वो बृहस्पति की नाजायज औलाद है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि बृहस्पति की बीवी तारा देवी ने जो है ना चंद्र से शादी कर ली थी। और उसके बाद जब बहुत सारे देवी देवताओं ने उनको बनाया कि नहीं, बृहस्पति देव जो है वो शोक अवस्था में चले गए, जो प्राण वायु के कारक है। तो फिर उनकी वाइफ जो है वो तारा देवी फिर वापस बृहस्पति जी के पास आई थी, लेकिन वो फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर प्रेगनेंसी में जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि बृहस्पति देव ने श्राप दिया तारा को कि ये बच्चा ना तो मर्द होगा ना औरत होगा, ना मेल होगा ना फीमेल होगा। तो ये नपुंसक ग्रह, और उस नपुंसक ग्रह यानी कि जो बुध है, जो ज्ञान के देवता है, उसमें बृहस्पति आकर जो है डिस्टर्बेंस करते हैं। अब साक्षी जी ने, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्या कहा था कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। सारे कह रहे थे जब उस समय तो बृहस्पति देव वृषभ राशि में थे। हाँ। शत्रु राशि में थे। तो साक्षी जी ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से 50-60 हजार के अराउंड 70 में चल रहा था, 70 में चल रहा था, लाख पे जाएगा। तो किसी ने विश्वास नहीं किया, ये नहीं, और भी आगे जाएगा मुझे लगता है। अभी साक्षी जी की और प्रेडिक्शन है कि अगले साल तक सोना जो है 1.5 के आसपास, 1,50,000 के आसपास जाएगा। और सोना ही आपका 2026 में जब वॉर होगी, सोना ही आपका एक ऐसा एसेट होगा जो आपको उस वक्त जो है आपको बहुत मदद करेगा। पर मैम वॉर तो रुक गई ना, खत्म हो गई। वॉर रुक गई, अच्छा, हाँ, अभी दोबारा होगा।
हमने बताया था 4-5 दिन वॉर चलेगी। सारे एस्ट्रोलॉजरों ने आके पॉडकास्ट तोड़े, 51 दिन, 60 दिन, 70 दिन, हाँ 5 दिन में वॉर खत्म हो गई थी। हमने ये प्रेडिक्शन दी थी अच्छा। कि ये इतने दिन में खत्म हो जाएगा। सबने माफिया मांगी आके फिर पॉडकास्ट। पर सर जैसे वॉर खत्म हो गई, पर आप कह रहे हो कि अभी सोने के रेट्स और बढ़ेंगे, तो क्या दोबारा होने के चांस? दोबारा वॉर से होने के चांसेस है, क्योंकि ये अभी आने वाले नवंबर दिसंबर का भी ये जो 6 महीने है ना, आने वाले 6 महीने, अभी 6 महीने, अभी जैसे ही ये जो साल है, ये 9 नंबर का साल है, ठीक है। 9 नंबर का साल ने आते ही दिखा दिया था मंगल का साल कैलिफोर्निया है में ये। जंगल में आग लगी, बिल्कुल। कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, कुंभ कांड हुआ प्रयागराज में, फिर उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का, फिर जो है यहाँ पर पहलगाम में अटैक हुआ, आरपीएल और आरसीबी जो है ना वहां पर भी गड़ मची। उसके बाद ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, चलो अब समाप्त हो गया, एक अलग बात है। सारी और एयर उसके में ही बाद हो रहा है। और उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ अभी पीछे, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि अमरनाथ पे जो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ठीक है। वो मेरे 7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। एक और चीज, 6-7 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, और आज एक और भी आपने बताया क्या कहते हैं क्या अभी इंडियन एयरफोर्स के 2 प्लेन गिरे हैं? कि 2 प्लेन और गिर गए, जी। ठीक है। तो ये देखिए पहले ऐसा नहीं हो रहा था। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि बृहस्पति अतिचारी हो गए। अतिचारी ये है। कोई बता ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और वो 8 साल के लिए है, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो साल निकलेगा ना, 9 नंबर का साल इज द ईयर ऑफ क्लीनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। जैसे आप अपने बही खातों को सेट करते हो, क्लोज करते हो, हर साल आपका आता है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का साल जो होता है ना, ये मंगल का साल होता है, क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है, कि आपके नए कर्मास कटेंगे और जो आप अपने अच्छे कर्मा कर रहे हो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए कि मंगल केतु की युति भी बनी हुई थी। अब मंगल केतु की युति बनी हुई थी, कितने लोगों ने कहा कि यात्रा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मत जाना, 28 जुलाई तक नहीं ना करनी ये युति, 28 जुलाई तक ना करे। हमने तो अपने कितने क्लाइंटों को 1-1 किलो टमाटर का दान करवा के भेजा, आराम से गए, आराम से आए। बस सिर्फ ये मंगल उपाय केतु, करने से सब ठीक मंगल होता है। केतु की वस्तु क्या है? वो है लाल टमाटर। लाल टमाटर, मंगल केतु क्या है? लाल टमाटर है, ठीक है। अगर आपने लाल टमाटर जो है ना, वो उसके हर एक ग्रह की एक वस्तु होती है, जैसे बुध जो है वो बंद गोभी है, ऐसे क्या कहते हैं कि लाल टमाटर जो है वो क्या है? अब बैंगन जो है वो शनि का कारक है, ओके। ठीक है। आप जो वस्तुएं खाते हैं ना, ये भी हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है। आप जो वस्तुओं का इंटेक करते हैं, तो वो भी आपके लिए जो है वो आपको बेनिफिशियल हो सकता कि बेनिफिशियल है। आप खाना खाकर भी अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। अब बड़ा ही सुंदर, प्यारा, और मैं कह रहा हूँ अगर आप बीमार चल रहे हैं जी, अगर काम काज नहीं चल रहा है, इससे मैं कह रहा हूँ पैसे की भरमार आपके पास आ जाएगी। ऐसा जबरदस्त उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं आपको जी। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चोखा। अब साक्षी जी ने बैंगन की बात करी, आपसे हो सके तो 1-2 बैंगन खरीद के किसी गरीब को दे दो। ओके। जैसे आपके घर में कोई बीमार है, उस पे से वार के दे दो। आपका कामकाज अटका हुआ है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, कर्जा आपका बढ़ गया है, आप ये बैंगन जाके किसी गरीब को दे दो, आपका काम धंधा शुरू हो जाएगा, पैसा अटका हुआ निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर कोई काम वाली घर पे आती है तो उसको आप बैंगन दे दो। कोशिश कीजिए कि बाहर कोई बाहर में भी। मेल एक्चुअली में ये जो उपाय होते हैं, लाल किताब के जो उपाय होते हैं, मोस्टली ये मेल पे होते हैं। अच्छा जी मेरे मालिक। सर, मुझे मैम एक चीज और बताइए, जैसे 2025 तो ऑब्वियसली सभी ने देख लिया है अभी तक, पर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे प्लैनेट्स पहली बार हुए होंगे? ये तो मतलब इतनी लंबी हिस्ट्री है हमारी, इसमें पहले भी ऐसे प्लैनेट्स पहले भी ऐसे हुआ था। अब देखो 1941 के कैलेंडर को देख लो और 2025 के कैलेंडर को देख लो, तो 1941 का कैलेंडर और ये 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। ये भी 1941 का कैलेंडर भी बुधवार से शुरू हुआ था, 2025 का भी बुधवार से शुरू हुआ है। और इसमें भी देखो, अगर आपने देखा होगा, वर्ल्ड वार 2 हुई थी और वो पीक पे थी। बिल्कुल 1941 में वर्ल्ड वार 2 पीक पे थी। उसके बाद मास किलिंग ऑफ सिविलियंस आपने देखा होगा उस टाइम, नाजी हाँ जूस को काफी मारा था ना। फिर उसके बाद ब्लडियस्ट ट्रेजिक ईयर ये जो था 1941 का जो है ना रहा था, और साथ में ऑपरेशन बारबोसा, 8 मिलियन लोग मरे थे, ठीक है, जो जर्मनी का और साथ में हुआ था। तो 8 मिलियन लोग जो है ना, रशिया का जो हुआ था, तो 8 मिलियन लोग मरे थे। और अब आप ये 2025 को लगा लो, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब जो प्लैनेट्स, ग्रह, दिन, वार सेम टू सेम कैलेंडर है। आप 1941 का कैलेंडर उठा लो, 2025 का कैलेंडर उठा लो,
दोनों सेम है। ऐसे ही हम पता नहीं कितनी सारी चीजें जो हमारे भारतीय संस्कृति में, ये सब चीजों को और भी डिकोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है, अगर आप समझना चाहो तो बहुत सारी चीजों को आप डिकोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको आप बच भी सकते हो इन सब चीजों से। जैसे क्या कहते हैं कि जिनकी कुंडलियों में मंगल केतु खराब थे, हमने उनको ये उपाय करवा के, टमाटर वाले उपाय करवा के इतने लोगों को ठीक करवाया। अच्छा, ठीक है, वो तो डर रहे थे, हम नहीं जा रहे यात्रा पे, हम नहीं जा रहे यात्रा पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने लोगों ने रीलें बना के, अरे 28 जुलाई तक मत जाना, 28 जुलाई। अब जिसका कोई काम होगा, किसी की रजिस्ट्री करनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी का कुछ करना है, कितने लोग जो है वो गए। अब मंगल केतु का हमने बताया ना आपको, जैसे कि मंगल केतु की टमाटर वाली उपाय है, ऐसे 28 जुलाई तक कोई दिक्कत हो 1 किलो टमाटर दे के चले जाओ। आप, मैं कहती हूँ आपका मजाल है एक्सीडेंट हो जाए, मजाल है आपको कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई गड़बड़ आपके साथ में हो ही नहीं सकती। ये बेस्ट ऐसा ट्रीटेड उपाय है, टेस्टेड उपाय है कि जो हम अपने क्लाइंट्स को करवाते हैं और वो इनके ऐसे रिजल्ट आते हैं उनके। ओके, तो सर 2025 के 6 महीने निकल गए, 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं जो है वो घटेंगी। आपको 1-2 भविष्यवाणियां मैं चाहूंगा आपसे। अरे मालिक, 1-2 नहीं, काफी सारी बता के जाता हूँ जी। आप पॉडकास्ट के बाद जब भी ये भविष्यवाणी पूरी हो तो आपने ये बताना कि देखिए ये बता के गए थे, ये भी हुआ, ये कि मैं अलग से रील डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, समुद्री घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, अभी तक एयर में हो रहा था, अब समंदर में कुछ, समुद्र में भी घटेंगी घटनाएं। उसके पीछे का रीजन भी बताइएगा सर कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब समुद्र की घटनाएं बढ़ जाएंगी, भूकंप आएंगे हैवी रेक्टेयर पे। जापान में अभी कोई वो फटा है। हाँ, ये भी हम पहले बता चुके हैं। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में बताया था, अभी हमने शुभांकर मिश्रा भी बताया था, उससे पहले हम भारतीय बता के आए, शुभांकर जी भी बता के आए, और ये हो गया एक और। जापान में तो रोज ही आ रहे हैं आजकल भूकंप, अभी 5.5 का है। हाँ, और ज्यादा बढ़ेंगे, ये बर्फबारी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बर्फबारी ज्यादा होनी जैसे शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बर्फबारी जो आपने सुनी नहीं होगी, वो इतनी इस बार पड़ने वाली है। जितनी ज्यादा देखो गर्मी कितनी पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही उतनी बर्फबारी भी पड़ेगी। साउथ में बाढ़ के केसेस बढ़ेंगे, फसलें बर्बाद होंगी इस साल, देखेंगे आप। ओके, और षड्यंत्र के द्वारा किसी राजनेता और बड़े बड़े लोगों की मृत्यु होगी, मतलब षड्यंत्र मतलब करके उन्हें खत्म किया जाएगा, मतलब इस प्रकार की घटनाएं। हाँ। और साथ में अभी हमने पीछे भी बताया था किसी बड़े अभिनेता या अभिनेत्री की डेथ भी होगी, तो आपने देखा होगा शिफाली जरीवाला, बिल्कुल जल्दी चली गई वो, अभी पीछे बताया था, चांस ही नहीं था, मतलब 40। और जो है ना रुपए वो जो अहमदाबाद के मंत्री थे, हाँ, उनकी डेथ हो गई, जो प्लेन क्रैश में उनकी भी डेथ हुई। ठीक है ना, तो बातें तो उनकी भी बहुत बन रही है। राजा और मंत्री जो है ना, दोनों ही इस बार जो है ना सूर्य हैं, यानी कि इस साल का राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। जब 2 राजा इकट्ठे होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे अब राजा हो गया सूर्य और मंत्री आ गया बुध, तो वो साल अच्छा जाएगा। बिल्कुल, राजा आ गया सूर्य और मंत्री आएगा मंगल आ गया, तो राजा जो है ना, राजा को मंत्री जो है ना वो पूरी एडवाइस दे रहा है। अब 2 राजा हो गए, तो इसलिए आक्रोश झगड़ा होगा, आक्रोश बढ़ेगा। और 4 प्लैनेट्स जो इस साल में चेंज हुए हैं, मेजर प्लैनेट्स, क्योंकि शनि जब आता है तो 2.5 साल के लिए राशि बदलता है, राहु जब आता है तो 18 महीने के लिए राशि बदलता है, केतु जब आता है 18 महीने के लिए राशि बदलता है, और बृहस्पति 13 महीने के लिए राशि में रहता है। अब वो अत्याचारी हो गया, तो वो कभी आपको दिखेगा कर्क राशि में, कभी आपको दिखेगा मिथुन राशि में। हम जो भी लॉजिक देते हैं वो हमेशा, हम जो भी आपको बताते हैं बातें, वो हमेशा लॉजिक के साथ में बताते हैं। अब हमने आपको बोला कि ये गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं, अभी थोड़े से नीचे आए हैं, लोगों को लग रहा है अभी 50 तक पहुंच जाएगा, भाई 70 पहुंच जाएगा, मैं 85 भी खरीद लूंगा, 85 मेरा हो गया। ऐसे ऐसे क्लाइंट, जैसे हम कई लोग बताते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कहाँ तक जाएगा? देखिए, अभी सस्ता है, अभी 97.400 आज था, अभी सस्ता है जी जी, अभी 1 लाख के पार चला गया था, अभी सस्ता 97 पे आ गया। अभी अगर आपके ये 95 पे आ जाए तो आप खरीद लीजिएगा। और उसके बाद जब अब ये जैसे ही 17 सितंबर के बाद बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, वो कर्क राशि में चले जाएंगे। ओके, और कर्क राशि में जाके बृहस्पति की उच्च की राशि, बृहस्पति तो उसमें उच्च के होते हैं, तो जब उच्च के होते हैं, बृहस्पति की कारक चीज क्या है? सोना। वो है सोना। और वो सोना जो है वो बस वो उसको उछालेंगे, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे फिर वार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रीजन कोई भी बने फिर उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, सोना उछलेगा। ओके, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे लोगे
तब आप कहोगे अरे 85 में नहीं लिया, आप तो ले लेते। तो आपको एनी टाइम सोने की बाइंग जो है वो करनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पति, मैं तो उन महिलाओं को आज ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पति के कहने पे सोना नहीं बेचना है। पति का काम बंद हो गया है, काम खराब हो गया है, क्या हो गया, उसको कुछ भी हो गया है, तो आप अपना घर का सोना ना बेचो अनटिल अनलेस, अगर आप मकान ले रहे हो तो आप सोना बेच सकते हो, क्योंकि आप शनि को स्थापित कर रहे हो गुरु की सहायता से। तो शनि गुरु की युति जो होती है वो अच्छी रहती है। तो आप, कई लोग क्या करते हैं कि मकान जब लेना होता है तो वो सोना अपना बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना होता है, उस टाइम पीरियड पे आप मकान सोना बेच सकते हो। ये जो लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आई, ला वाइफ को ला सोने की चैन दे दे, ला आज अपना चूड़ी दे दे, आज अपनी ये सामान दे दे, ऐसे औरतें बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपका ये जो आप सामान दे रहे हो ना, ये अपने बृहस्पति को बिल्कुल ही निस्तो नबूद कर रहे हो, खराब कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। तो बृहस्पति को डैमेज अगर अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि बृहस्पति जो है ना प्राण वायु, और बृहस्पति आप देखो 9 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। और बृहस्पति आपकी कुंडली के 5 भावों को लेकर बैठा हुआ है। दूसरा भाव धन भाव, 5वां भाव आपके बच्चों का भाव, 9वां भाव आपकी किस्मत का भाव, 11वां घर आपकी जो है आपका लाभ का भाव, 12वां घर आपका खर्चों का भाव। 5 प्लैनेट आपकी कुंडली के 12 में से 5 को तो बृहस्पति लेकर बैठा हुआ है। आप उसकी चीज को ही बेच दोगे तो आपके पास में क्या आएगा? आप सोचोगे कि मैं दोबारा कमा लूंगा, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। हमारे 24 साल के एक्सपीरियंस से, ठीक है, 24 साल के एक्सपीरियंस, हमारे को 24 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, आपको बता रही हूँ, जिसने अपना सोना एक बार बेचा है कभी नहीं आया। और ये लोग आपको टाइप करके बताएंगे मैसेज में कि मेरे पति ने ले लिया था, मेरी बीवी ने ले लिया, मेरा उसने ले लिया, उसने ले लिया। जिसने सोना बेचा उसका जिंदगी में कभी नहीं बना। ये तो है मैम, ये है। तो सोना जिस टाइम पीरियड पे मिले उस टाइम पीरियड पे लो। ओके जी। और भारत में धार्मिक दंगे भी बढ़ेंगे मेरे मालिक, संभल के। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे धार्मिक दंगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा संभलने वाली बात है। रुपया जो है कमजोर होगा, इससे भी ज्यादा नीचे आएगा। रुपया जो है वो कमजोर होगा। और प्रभु भला करे, हम तो यही चाहेंगे साक्षी जी, ना हो ऐसा कुछ भी। तो अगर हम लोग थोड़े बहुत उपाय करके चले, ग्रहों को संभाल के चले, तो मुझे लगता है काफी चीजें बेटर रहेंगी। ओके जी बिल्कुल। तो सर क्या उपाय, वैसे क्या करना चाहिए? जैसे प्लैनेट्स के हिसाब से, अगर आपको तो पता ही है अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। वैसे तो पत्रिका देख के मैं तो सबको यही समझाता हूँ, पत्रिका दिखाइए, पत्रिका में जो ग्रह खराब हो रहे हैं उनके उपाय करके चलिए। ओके, मेरी तो यही सजेशन होती है शुरू से अभी तक। लेकिन अगर जैसे मैं लॉजिक भी दूंगा आपको, अगर आपका बिजनेस पैसा वैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस में अड़चने बहुत ज्यादा आ रही है आपको, तो आप फिटकरी ले लीजिए। ओके, अब क्या लोग क्या कहते हैं, फिटकरी को पीस लीजिए, उससे कुल्ला कर लीजिए। नहीं, पहले आपने फिटकरी जो बुध है उसे शनि की मदद से, मतलब तवे पे आपने उसे पिघालना है। ओके, फिटकरी जब गर्म होगी तवे पे, टुकड़ा ले लिया आपने फिटकरी का, आपने वो टुकड़ा तवे पे रखा, वो पिघल जाएगी, पानी जैसी हो जाएगी। फिर वो जब सूखेगी तो बताशे की तरह हो जाएगी बिल्कुल एकदम। उस फिटकरी को आप मिक्सी में थोड़ा सा नमक भी उसमें मिला के, मतलब फिर शनि की मदद लेके उस फिटकरी को पीस के रोज उसका कुल्ला कीजिए। ओके, ये प्रॉपर तरीका है फिटकरी के कुल्ले का। कुल्ले, और लोग उसको गलत गलत तरीके से जाते हैं, ब्रश पे लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, ऐसे पीस के ही लगा लीजिए। नहीं, वही बुध का काम धंधा पैसा, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। मेन तो देखिए, अगर आपकी बुद्धि ठीक है, वो तो बुद्धि है। अब इस चीजों को, अब मैं कहूँगा चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लोग खुश हो जाएंगे। सही बात है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा, उन्हें मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बुध जो है वो फिटकरी है, आपने उसे गर्म करके उसका जो तासीर है ना वो ठीक करी शनि की मदद से। फिर आपने नमक भी शनि से मिला के उसको आपने, जब बुध और शनि का योग बना दिया आपने, तो बुध जो है शनि के साथ बहुत तेज हो जाता है, वेरी शार्प। तो बुध हमारा बिजनेस है, बिजनेस ठीक हो गया, आपका काम धंधा बढ़िया हो गया, आनंद लीजिए। उसके बाद भी काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस सुबह। हाँ, सुबह शाम फिट जब वो फिटकरी से कूला करेगा, वो अपने आप काम करेगा। सही बात है, जो लोग उसकी नहीं करते बुद्धि उसकी संभलेगी बुद्धि, उससे भी।
और रास्तों में जो अड़चने होंगी वो खुलती चली जाएंगी। और शनिदेव का आशीर्वाद मिल गया तो आपको पता है शनिदेव ने लाखों में नहीं करोड़ों में देना होता है। सही बात है। जितना वो कमा रहा है उससे कई गुना ज्यादा देना होता है। शनिदेव जब देते हैं तो फाड़ फाड़ के देते हैं, चप्पड़ फाड़ के। और देखिए क्या कहते हैं कि आपकी कुंडली होती है, आपकी कुंडली होती है, जैसे सूर्य को हम अपने पिता कहते हैं, तो पिता ने अगर आपको प्रॉपर्टी दे दी और माता ने भी अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको दे दिया, भाई आप उनके बच्चे हो। फिर उसके बाद जो है ना सूर्य ने दे दिया, शनि आपने जो है ना सूर्य ने दे दिया, चंद्रमा ने दे दिया, राहु ने आपको अचानक धन दे दिया, ठीक है, राहु ने आपको छप्पड़ फाड़ के दे दिया, केतु ने आपको गुप्त तरीके से भी धन दे दिया, उसके बाद शुक्र ने आपको लग्जरी दे दी, मंगल ने आपको दुनियावी फायदा दे दिया, उसके बाद जो है ना बचा कौन, गुरु, गुरु ने आपके उस काम में बरकत भी दे दी। अब उसके बाद अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो वो सारी चीजें जो है आप बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपके पास तो बुद्धि तो है ही नहीं। तो माँ बाप भी जो है ना वो कहते हैं ना कि माँ बाप ने भी इतना कुछ दे दिया, भगवान ने भी कृपा कर दी, सबने कृपा कर दी। तो कुंडली में सबसे पहले बुध को पकड़ो और राहु को पकड़ो, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, राहु आपके विचार है। अभी 1 मिनट में विचार आएगा, नहीं यार आज पॉडकास्ट नहीं करना है, आज विचार आएगा पॉडकास्ट करना है, मेरे को तो करना है। आज आपने 2 बार ही आपको कॉल आया तो तबीयत संजीव जी की थोड़ी सी फिर संजीव जी ने कहा नहीं करना है तो करना है, चलो भी कोई बात नहीं, गोली खा के चलते हैं। तो ये विचार होते हैं जो राहु देता है, और बुध जो होती है वो बुद्धि होती है, और नहीं तो फिर चीजें टल जाती है। सही बात है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो बलि के बकरे होते हैं। ये बुध जो है ना हर कोई ग्रह ना बलि के बकरे को पकड़ता है। वो एक ग्रह दूसरे ग्रह को टक्कर मारता है, और बार बार जो है ना केतु खराब हो जाता है। तो केतु को भी ठीक करना है। आपको समस्या, गुप्त बीमारियां, गुप्त समस्याएं आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा मेरे साथ प्लानिंग कौन कर रहा है, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, तो आप केतु का उपाय करो, आपके लाइन से सारे ग्रह ठीक होते चले जाएंगे। ओके, ठीक है ना। मुझे मोज़ैक होती है ना, जैसे एक मारा तो सारे ठीक हो गए, खराब हो गए, सारे गिर जाए। तो आप जैसे केतु को ठीक करोगे सारे प्लैनेट्स आपके वापस आ जाएंगे। ओके। तो ये अब एक और मैं आपका इच्छा पूर्ति का उपाय देता हूँ। इच्छा पूर्ति मतलब कुछ भी मैनिफेस्टेशन का, जैसे कि लोगों को बड़ा ज्यादातर मैनिफेस्टेशन, मैं ये चीज चाहता हूँ ये हो जाए जी। अब जैसे इसमें आप तंत्र मंत्र भी ले सकते हैं, जैसे आपके ऊपर तंत्र मंत्र या नजर हो तो ये भी उतार सकते हैं। और साथ में आपका काम कोई नहीं बन रहा है तो ये अगर आप 4-5 दिन हफ्ते भर ये उपाय कर लेंगे, मैं कहता हूँ काम होना ही होना है आपका। अगेन आपने विटकरी लेनी है, उसे तवे पे गर्म करना है। इस बार ही आपने इसमें यंत्र तंत्र का भी इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, आपने 1 लौंग डालनी है, चुटकी भर राई डालनी है। अब वो पिघला होगा, थोड़ी देर बाद जब वो सूखेगा, फिटकरी का पानी बताशा बन जाएगा, उसमें लौंग और राई अंदर ही रह जाएगी। जब वो ठंडा हो जाए बताशा, आप जाके चौराहे पे रोज रख के आइए अपनी मनोकामना मान। मैं कहता हूँ काम बनेगा ही बनेगा। और कितने लोगों तो 11 दिन में बना है, 11 दिन में 21 दिन में लोगों के काम बने हैं। और ये इतना जबरदस्त है कि हम पेड क्लाइंट्स को देते हैं वाला उपाय कई बार। वैसे देखिए मैं फिर दोबारा अपने भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को ये कहूंगा, अपनी पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए। देखिए तो सही तरीका है। और हर साल में अपनी पत्रिका बार-बार नहीं दिखानी होती, बर्थडे टू बर्थडे दिखानी होती है। उसी में उपाय उसी में सारे जो भी 10-12 उपाय होते हैं वो बता दिए जाते हैं। वो पूरे साल में 1-2 बारी कर लीजिए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखिए हमेशा मैं बोल के जाता हूँ, पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए, इधर उधर से उपाय ज्यादा मत कीजिए, हो सकता है वो आपको नुकसान दे जाए। तो मेरी तो यही एडवाइस है। और दूसरी एडवाइस ये है, गुरु या एस्ट्रोलॉजर के सामने आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको बताएगा आपको समस्या क्या है। ओके, ये तो गांठ मान लो अपनी जिंदगी में। और जहां आपने गुरु को जाके बोला ना या एस्ट्रोलॉजर को बताइए मुझे क्या समस्या है ना, आप बताएंगे ना। अब टीचर के पास स्टूडेंट जाएगा तो स्टूडेंट थोड़ी ना टीचर को पढ़ाएगा, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा ना। जहां आपने बोला हाँ जी बताइए मेरी समस्या क्या है, वही बोलेगा मैं क्या बताऊंगा, मैं मुझे क्या बता, तुम बताओगे ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उसकी दुख की जब दबा दिया आपने, उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, बस वो ड्रामेबाजी करके हो गए, पहुंच गए भाई, लेकिन पकड़े तो तुम जाओगे जो पत्रिका देखने नहीं आएगी। तो सही बात है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप, क्योंकि हम जो पत्रिका देखते हैं ना वो न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, नेम करेक्शन भी उसकी करके देते हैं, साथ में बहुत सारी चीजें जो है ना उसकी करके देखते हैं, वास्तु से भी करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन देते हैं, वैदिक से। प्रेडिक्शन जो होती है वैदिक से बड़ी अच्छी जाती है।
निशानियां जो होती हैं जी। वो लाल किताब की बड़ी अच्छी होती हैं ओके। कि आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसे घर में रहते होगे, आपके घर के आसपास ये होगा, आपके परिवार में इतने लोग होंगे, मतलब आप इस तरह के ये निशानियां बड़ी अच्छी निशानियां जो होती है ना, ये हमारी जो है ना लाल किताब में आती हैं, और ठीक है। और लाल किताब हम पढ़ाते भी हैं और निशानियों का कोर्स भी हम कराते हैं। लाल किताब के उपाय बड़े अच्छे होते हैं। वैदिक वाले देखिए, अब तो वैदिक वाले अलग हो गए, लेकिन पहले वैदिक वाले बोलते थे कि जो भुगतना है वो भुगतना। आज तक भी वैदिक वाले एक बात बोलते हैं, हाँ। लेकिन लाल किताब वाले बोलते हैं कि हम बदल सकते हैं, इस चीज को हम बदल सकते हैं। अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका बड़ा ही प्यारा, सुंदर और बड़ा ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये करते ही आपके राहु देव झट से कंट्रोल होंगे। अब राहु क्या करता है? अचानक एक्सीडेंट कर देना, अचानक लड़ाई झगड़ा कर देना, काम धंधे में रुकावट आ जाना, पैसे को ब्लॉक कर देना। तो जैसे आप ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा राहु का, तो ये उपाय करने से कोई नुकसान नहीं है। ओके। आपने क्या करना है, काले तिल जो होते हैं उनका तेल अगर आपको प्योर मिल जाए तो अपने सामने अगर आप निकलवा सकते हो, असली मिल रहा है, नकली नहीं होना चाहिए, वो हनुमान जी के चरणों में रख के आ दीजिए। बस मैं कहता हूँ काम बना ही बना, आपके अड़चने हटी हटी। वैसे राहु कौन कौन से घर में प्रॉब्लम देता है? राहु वैसे जो है ना, अगर आपके 5वें घर में है तो प्रॉब्लम देगा, अगर वो आपके 8वें घर में है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, 9वें भाव में प्रॉब्लम देता है, 12वें घर में प्रॉब्लम देता है, दूसरे घर में प्रॉब्लम देता है। राहु जो है ना, अगर फर्स्ट हाउस में किसी का राहु होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मतलबी और अपने बारे में सोचने वाला होगा। अगर राहु किसी का सेकंड हाउस में होगा तो उसको सोच समझ कर बोलना है और पॉजिटिव रहना है और कोई नशा नहीं करना है। अगर थर्ड हाउस में राहु है तो ऐसे इंसान को अपने भाई बहनों से बनाकर रखनी है। अगर चौथे घर में राहु है तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, ये उनके लिए खास कई बात बोली गई है। 5वें घर में राहु है तो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना है, ज्ञान से उसको लूटना नहीं है। अगर 6ठे घर में राहु है तो अपने दुश्मनों को माफ करना है, क्योंकि आपका बदला राहु लेगा। 7वें घर में है तो ऐसे इंसान को आडंबर नहीं करना चाहिए। राहु अगर 8वें घर में है तो ससुराल वालों से बनाकर रखनी चाहिए। राहु अगर 9वें घर में है तो ऐसे इंसान को धर्म का पैसा नहीं करना चाहिए। राहु 10वें घर में है तो कहते हैं ना, राहु 10 में दुनिया बस में। राम के प्रति ईमानदार रहे और राहु 11 वाला छल ना करे और राहु 12 वाला अय्याशी ना करे। वाह साक्षी जी, वाह। देखिए, जिसे कहते हैं ज्ञान 1 मिनट में 12 घरों का राहु का बता दिया, पूरा क्लीन चिट कर दिया राहु। कई बार क्या है ना कि ये उपाय नहीं है, हमें तो उपायों में से परहेज भी निकालने पड़े। तो परहेज को करने, सब जैसे कहा 12वें घर के राहु वाले अय्याशी ना करे। इसको अय्याशी की आदत होती है, सही बात। इनको रोज एक पर्सन के साथ में अफेयर करना है, मुझे लगता है रिलेशनशिप वैसे बनानी है कि मतलब अगर हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा ठीक ढंग से चलाएं तो मोस्टली ग्रह बस ठीक हो जाते हैं, settle हो जाते हैं। ये सारे परहेज लाल किताब में है। अच्छा, कि आप परहेज करके चलो और उसके बाद बचते रहो। अब जैसे दूसरे शुक्र वाला, 10वें शुक्र वाला और 12वें शुक्र वाले को लाल किताब में बिल्कुल अफेयर की मनाही की गई है। अच्छा। और ये करते बाकियों को अलाउड है? नहीं। देखिए, इसमें मतलब अगर ये लोग करेंगे तो ये लोग अगर किसी को धोखा देंगे तो जल्दी बर्बाद। अच्छा, जल्दी। अब जैसे किसी का 6ठे में शुक्र है, वो धोखा दे भी रहा तो पहले शुक्र उसका तो खराब है। अच्छा, तब में वो वैसे ही खराब है। अच्छा। कलयुग है ना भाई, आप बात को समझिए। अब तीसरा शुक्र भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि तीसरा घर बुध का है और मंगल का है, दोनों का मित्र है शुक्र। तीसरा शुक्र वाला बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर, बस वो अपने कैरेक्टर को ठीक कर ले। 12वें शुक्र वाला भी शुक्र, उच्च का शुक्र, वो भी शुक्र को अपने खराब कर रहे होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। 10वें शुक्र जो कर्म स्थान में जिसका शुक्र है, वो अपने कर्म स्थान में लगा रहेगा तो अपना काम धंधा सारा खराब कर देगा, मतलब कर्म स्थान में अफेयर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा देखिए, शुक्र जो है जिनका अच्छा शुक्र है उन्हें, अब 7 शुक्र वाले हैं आप उनके देख लो अफेयर होते हैं। अच्छा, हाँ जी। और 7वां अगर शुक्र का अपना घर है तो अफेयर तो वैसे इस दुनिया में सभी के होते हैं, सभी के होते हैं, क्योंकि अब क्या करें, कलयुग है, ऐसा रहा है। हाँ। लेकिन हम उपाय करके लोग अपने रिलेशन उस में पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। अब जैसे मेरे पास आते हैं लोग, हमें तो पत्रिका देख नहीं आती है, हम कह देते हैं भाई कर रहा है गड़बड़, क्या करेंगे रे जी, क्या करें। हमें तो पता चल जाता है काम धंधा खराब हो रहा है, अब क्या दिक्कत आ रही है। हमें तो ये भी स्किन खराब होती है तो शुक्र खराब है, फिर गड़बड़ है। तो ये पहचानियां भी होती हैं, पहचान मतलब निशानियां भी होती हैं।
तो शुक्र, अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, तो ये मतलब आपको गुरु को पकड़ना आनी करना आना चाहिए। सही बात है। समझाओ लोगों को, बार बार समझाओ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस से आएगा। सारे अपने स्टूडेंट्स को सारे निशानियां, हर ग्रह की निशानियां बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ये हमारे 24 साल के एक्सपीरियंस से हमने जो है, वही मैम कह रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस भी। अब देखिए अब आजकल तो आप ये हर पत्थर उठाओगे नीचे आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। पहले पंजाब में ऐसा होता था, अब यहाँ पर हर जगह पे हो रहा है। अब 2 दिन की किताबें, 2 दिन का शॉर्ट टर्म का कोई कोर्स करता है, 2 दिन में अगले दिन वो मास्टर बन जाता है, डॉक्टर लिखवा लेता है, आचार्य डॉक्टर लिखवा लेते हैं लोग। अरे डॉक्टरेट करनी आसान काम है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टरेट जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी में वो अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। ये है, चलिए। तो अब देखिए क्या है, हमने पहले भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को मेरे मालिक बताया था, कोर्ट केस के लिए अगर हो तो चांदी का बुरादा और लाल छुआरे बताए थे, लाल कपड़े में। इतना सिंपल सा उपाय आज बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। कोर्ट केसेस ठीक हो जाएंगे सर? जैसे कोर्ट केस चल रहे हैं, प्याज के छिलके देखे आपने? हाँ जी। सूखा प्याज लेना है, उसके छिलके होते हैं ना, वो जेब में डाल के आप ले जाइए जब भी आपका कोर्ट केस हो। अच्छा। तारीख हो, आप देखना थोड़े दिनों में आपके हक में कोर्ट केस होने लग जाएगा। कोर्ट केस बहुत जबरदस्त रेमेडी है, बहुत जबरदस्त। ये हम ये जो है ना, ये भी रेमेडी से चीजें आपने रिवील कर दी है। साक्षी जी, कोई बात नहीं, लोगों का भला होगा, पहले भी लोगों का बहुत भला हुआ है। छुआरे लेकर चांदी का बुरादा छिड़क के, हम तो चाहते हैं कि हमसे हमारे द्वारा भी लोगों का भला हो, और इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं ताकि वो भी भला कर सके। हम तो यही चाहते हैं। अब हमने कॉलवेल एक्स्ट्रा भी बताया, लोगों ने मजे लिए हैं। आपको अगर लोग अपने जो है, हमने प्रोसो प्यारे बताया, हमने दुरंत देव बताया, कोर्ट केस चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, बॉस परेशान कर रहा हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट, थाना, कोर्ट कचहरी, दुरंत देव बोलिए आप बच जाएंगे। जिनके हमने अश्विना बताया, बीमारी के लिए अश्विना। लोग ये 4 स्विच वर्ड और कई जो हमने दिए वो करते हैं लोग। और संजीव जी, लोगों के जिनके चैनल नहीं चल रहे थे, उन्होंने भी हमारी फोटो लगा के जो भी वीडियो बनाई है वो उनकी चली है। हमारी मीम भी बना देते हैं, तो वो चली है। तो ये तो हम तो छोटे जब भी आते हैं हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों का अच्छा देके जाए। अच्छा, क्योंकि हमें बातें करनी नहीं आती, हमें उपाय बताने आते। आपको पैसों का ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ, आपका पर्स भरा रहेगा पैसों से, खाली नहीं होगा। यही चाहिए, गारंटी है मेरी, गारंटी। मतलब आप आनंद लेंगे जीवन का। होए मैं कहता हूँ, आप खाली बटुआ लेके जाएंगे, भरा हुआ वापस लेके आएंगे पैसों से। क्या है? सिंपल सा उपाय, फ्री का उपाय देता हूं, देखिए सुनिए ध्यान से। आपने क्या करना है, सबके घर में सेब आता है, सेब के अंदर बीज निकलता है, ठीक है जी। वो बीज आपने 9 बीज लेने, 9 एग्जैक्ट 9 बीज लेने, एक कम ना एक ज्यादा। उसे सुखा लेना है, उसको सुखा के टिश्यू पेपर में लपेट के अपने पर्स के अंदर रख लीजिए। बस मात्र इतना सा करने से मैं कहता हूं आपको 1-2 हफ्ते में समझ में आने लग जाएगा। इतनी जल्दी गारंटी? इतनी जल्दी गारंटी है। और क्या लगा, कुछ भी नहीं, फ्री का। सही। सेब को खाना नहीं है, झूठा नहीं करना। अच्छा, काट के निकाल लो। काट के निकालने वो आपने बीज उसमें से। आप देख लेना चमत्कार को। नमस्कार। और ये किसी दिन भी करना होता है सर ऐसा? किसी भी दिन कर लीजिए आप, किसी भी दिन कर लीजिए इसको आप। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, वापस से अपने 2025 पे आते हैं, उसका भी मुझे थोड़ा बहुत अभी पूछना है जी कि 2025 जो 6 महीने बचे हैं, अब ये कैसे रहने वाले हैं, या ये समय और आगे खराब होने वाला है, या थोड़ा सा बेहतर होगा 2025? या 2025 जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब जाएगा। जैसे आपको संजीव जी ने बताया कि ये जो भूकंप आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सोने के दाम बढ़ सकते हैं, और क्या कहते हैं कि बर्फबारी ज्यादा पड़ सकती है, लड़ाई झगड़े, और क्या कहते हैं रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आएगी इस साल में। रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब होंगे, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल भी कम होगा, क्योंकि मंगल का साल है, सब किसी को जल्दबाजी में, तो ये मंगल का साल है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया आपको उपाय बताती हूँ, क्योंकि मंगल का साल है, आप लोगों के जो है ना, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोग जो है ना जल्दबाजी बहुत है लोगों को। तो ये अगर आप अपने घर से बोलते हुए जाएंगे तो आपके सारे काम भी बनेंगे, और ये साल भी आपका जो मंगल का साल है ये मंगलमयी हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो आपने बोलना है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये आपने बोला है, मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है, और हनुमान जी जब जिसको कहते हैं ना कि जिसको बचाते हैं,
तो उसके आगे जो है ना राहु भी नतमस्तक हो जाता है। और राहु को देखो ना, राहु क्या है, पागल हाथी, और जो उसको जो उसको कंट्रोल करता है वो होता है महावत, और महावत होता है मंगल। तो आपका ये साल कैसे निकल जाएगा, कोई सा भी ग्रह कोई सी भी राशि में कैसा ही बैठा हो, आपने रोज बोलना है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसा बोल के 108 बार अपने घर से निकले, हर काम आपका पूरा होगा। अच्छा, ये तो हमारी हनुमान चालीसा की लाइन है, लाइन है ये, तो उसमें से निकली। जी जी जी। तो इससे हमारा मंगल अच्छा होगा। और हनुमान जी का कारक किसके हैं, मंगल का साल है, तो दंगल ना करें मंगल के साल में, तो यही सबसे बढ़िया उपाय है और फ्री का उपाय है। और कितना अच्छी बात बताई है, एक लाइन ही तो बोली। और संजीव जी ने आपको बताया कि काले तिल का उपाय, काले तिल के तेल का उपाय संजीव जी ने आपको दिया, वो तो रामबाण काम करेगा, रामबाण काम करेगा, चरणों में चढ़ाना, ठीक है ना। अब जो है जिनकी 7.5 संजीव जी लगी हुई है, जिनको क्या कहते हैं कि ढैया लगी हुई है, कई लोग कहते हैं कि 7.5 लगी है, ढैया लगी है, कंटक ढैया है, या जो किसी का फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज है 7.5 का, और इन लोगों को जो है ना क्या उपाय ऐसा करें, तो जो संजीव जी ने बताया आपको कि बैंगन का उपाय करें, क्योंकि शनि जो है ना, शनि के ना हम कहते हैं कौवा जो है शनि का क्या है, चीज है, वाहन चीज है। अभी आप देखोगे कि कहते हैं कि अभी जो है ना, अभी तो देखो सावन आने वाला है, अब कल से सावन शुरू है, सावन के बाद में जो है ना कोई हमारा आगे जाके हमारा आता है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष के बाद आते हैं हमारे नवरात्रे, तो पितृपक्ष में जो है आपकी ये घटनाएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे पितृपक्ष जो होते हैं ना, जैसे देवशयनी काची से विष्णु जी सो जाते हैं, और उसका भार जो है फिर वो थोड़े टाइम शिव जी उठाते हैं, उसके बाद फिर हमारे पितृ भी होते हैं, तो पितृपक्ष में पितृ संभालते हैं। तो ये 9 नंबर का साल है, तो इस साल में आप लोग पितृपक्ष पे अपने पितरों को मनाने के उपाय जरूर करें, जो भी दान मान करना है वो जरूर करें। और सबसे बेस्ट उपाय जो पितृपक्ष के लिए होता है वो होता है शनि का उपाय। शनि कारक किसका है, कहा शनि का वाहन कौन है, कौवा है, और शनि आपने सुना ही होगा। और कौवा गिद्ध, शनि की 9 सवारियां होती हैं, कौवा है, गिद्ध है, गधा है, कुत्ता है, शेर है, सियार है, हाथी है, और मोर है, और हिरण है, ये सारे शनि के कारक है। इन लोगों को मनाओ ना, ये बेजान बेजुबान जानवरों को मनाओ, शनिदेव मानेंगे, पितृ मानेंगे, आपके जीवन में बल्ले बल्ले होंगी, है कि नहीं। हम कुत्ते को मनाए, गिद्ध को मनाए, कुछ पक्षियों को खाना डाल दें, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहती है। और शनि को मनाने का सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है, जो होती है गाठिया, सब्जी जो बनती है, तो सब्जी गठिया, सब्जी वाली नहीं, नमकीन की दुकान में मिलती है। अच्छा, जो बेसन की होती है, हाँ, बेसन की गठिया, वो गाठिया लेनी है आपने। हमारे पंजाबी में तो गाठिया ही बोलते हैं, आपके में क्या बोलते हैं मैसेज कर देना भाई, आपके में क्या मिलते हैं। बेसन की नमकीन होती है, गाठिया होती है। वो गाठिया अगर आपने कौओं को, गिद्धों को डाल दी तो शनिदेव आपको मालोमाल कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बृहस्पति की मदद से शनि को खुश किया। ओके, क्योंकि येलो चीज होती है, धर्मी कर दिया ना आपने, शनि को बृहस्पति धर्मी कर देता है। तो फिर उसके बाद देखें आपकी पौबारा कैसे होती है। ये उपाय है, समझोगे एस्ट्रोलॉजी को तो ये ज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और मेरे तो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि गुरुआ आप तो क्लास में कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कहाँ से इतना ज्ञान निकालते। तो ये जो है ना, ये ज्ञान तो ऐसी चीज होती है कि जो आपके निकलता रहता है, क्योंकि हमें इतने सालों से जो है ना क्लाइंटों के साथ में डील कर करके उनके एक्सपीरियंस से वो बताते हैं हमारे साथ ये उपाय से ये हुआ, ये उपाय से ये हुआ, ये उपाय से ये हुआ। एक हमारा क्लाइंट आया, वो हमें को हमेशा आके बोलता था कि मेरे को ना मेरा जनता फ्लैट है और मुझे 7 वाला फ्लैट चाहिए, ठीक है। हम उसको बोलते थे देख हम तेरे को उपाय करवा सकते हैं, तो जनता फ्लैट हो चाहे तेरा कोई भी फ्लैट हो, तो हम तो उपाय करवा सकते हैं। वो कहता था नहीं मुझे तो बस ये यहाँ से दीवार तोड़ूंगा, मेरे जनता फ्लैट का डबल हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। वो उसको उपाय करवाए, उसका चाचे की डेथ हुई, वो तो बूढ़े थे, चाचा ने मरना ही मरना था, वो तो डेथ बेड पे ही थे। जैसे ही डेथ हुई उसके बाद उसकी वसीयत खुली, उसके बाद चाचे ने 300 गज का फ्लोर उसके नाम पे कर रखा था, और वो बड़ा घर में फ्लैट की बात करता था। तो भगवान ने आपको क्या देना है ना, कुछ नहीं पता, वो ग्रहों ने आपको क्या देना ना। हम तो बड़ी छोटी सी चीज है, हम आपको उपाय करा सकते हैं, जो आपकी किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा। कईयों को कहते हैं कि उपाय हमारे को जल्दी असर करता है, कई कहते हैं हमारे को कम असर करता है। हम कहते हैं भैया आपके कर्मों का है, हम तो उसको भी यही उपाय दे रहे हैं, आपको भी उपाय दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसको दे रहे हैं, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको दे रहे हैं। कई लोगों को 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है,
कई लोग जो है क्या कहते हैं, बिलीव भी होना चाहिए। आप जो उपाय कर रहे हो उसको आप कितनी बिलीव के हमारे कोई उपाय जो है ना कोई गाड़ने वाड़ने की आपको नहीं मिलेगी। हमारे जानवरों की सेवा, आपको क्या करना है, आपको अपने उस हिसाब से कैसे रहना है, अपने नेम की स्पेलिंग को ठीक कर लो, अपने कुंडली को ठीक कर लो, अपने न्यूमरोलॉजी को ठीक कर लो, आपके सिग्नेचर को ठीक कर लो, आपके जो है वो सब चीजों को ठीक कर लो, तो इन सब चीजों से आपका कल्याण हो जाता है। सर एंड करने से पहले सर कुछ तो स्विच वर्ड्स आप लोगों से मुझे चाहिए होंगे। आप मतलब स्विच वर्ड्स के बारे में ना बात करी जाए, आप लोग आए तो कुछ तो स्विच वर्ड्स 2026-25 के जो हमारे 6 महीने अच्छे निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे किसी के ऊपर लोन बहुत चढ़ गया है, मतलब जैसे आपने कॉन्वलेक्स तो बताया कि उससे पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोन उतर जाएंगे, इसके अलावा कोई और कीवर्ड है? ऐसा स्विच वर्ड आपको दूंगा मैं, इतना मजेदार, आपके ऊपर कैसा भी किसी तरह का भी लोन होगा वो 101% उतरेगा। ओके। तुर्रा तुर्रा लेग बैक, तुर्रा तुर्रा लेग बैक, तुर्रा तुर्रा लेग बैक, तुर्रा तुर्रा लेग बैक। सुबह उठ के 51 बार ये बोल दीजिए। मैं कहता हूं कैसा भी लोन होगा, किसी तरह का भी लोन होगा, आपका 101% जरूर उतरेगा। और इसके साथ में वास्तु का एक आपको साथ में मिक्स कर देती हूँ। अगर आपका लोन क्या कहते हैं बहुत जिस बैंक के साथ में है, उस बैंक की फाइल आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए और येलो कलर के फोल्डर में डालकर, तो आप देखोगे और उस जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है, सब उसकी जो आईसीआईसी एक्सेस से चल रहा है या एचडीएफसी चल रहा है, एचडीएफसी बैंक का लोगो उस फाइल के ऊपर लगा दीजिए और फाइल के में बैंक के लोन के पेपर होने चाहिए और वहां पर उसके ऊपर एक अशोका का एम्बलम लगा दिया और तुर्रा तुर्रा लगभग बोल दिया, तो बस पोबारा ही पूरा है, लोन आपके उतर ही जाएंगे। फिर लोन उतरेंगे, उतर पकड़ा ही हो जाएगा फिर। तुर्रा तुर्रा लेग बैक। सर और कुछ नया कि आपने स्विच वर्ड अगर आपको अभी रिसर्च में आपको कभी कोई मिला हो, जैसे कॉन्वलेक्स आप लोग निकाल के लेकर आए थे, कोई और जिससे जीवन अच्छा चले? तो जैसे अभी साक्षी जी ने बोला था कि भाई 2025 मंगल का साल है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सब लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आजकल प्यार नहीं रह गया है, सब्र नहीं रह गया, वो एक अटैचमेंट, वो एक गिव अप, कहते ना तेरे लिए गिव अप कर दिया हमने, आज कोई बात नहीं, तू जीता मैं हारा या हारी, कुछ ईगो आ गई है, असल रहती है, कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। अगर रिलेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तलाक की रोज रोज बातें हो रही है आपके अगर जीवन में, तो रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन में लड़ाई बंद हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल आपस के रिलेशनशिप में इतनी शांति मिल जाएगी, इतनी शांति मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ हफ्ते भर में तो बिल्कुल ही बर्फ जैसा ठंडक, मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप में। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल शांति छा जाएगी। जरूर बोलिए, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए काम कर? हाँ जी, किसी भी रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, मेनली तो हस्बैंड और वाइफ के लिए आजकल जैसे मतलब हस्बैंड या फादर मदर में, क्योंकि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो है ना आजकल बहुत ज्यादा हो रही है ना। लोग जो है ना रिलेशनशिप को ऐसे बदलते हैं जैसे लोग टूथपेस्ट बदलते हैं। बिल्कुल टूथपेस्ट फिर भी 6 महीने चल रहे हैं। 6 महीने चल रहे हैं, सही बात है। शादी तो देखो 1-2 महीने में ही टूट जाती है। तो शादी तो वो सही बात है, बंदा भी खत्म हो जा रहा है और साथ में सही बात है, बंदा भी ऊपर निकल जाता है। आजकल तो लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैम बताओ, क्या कहते हैं कि अभी शादी करूं कि ना करूं, अभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है कि अगर मैंने शादी कर ली तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो लोगों के देखते हैं 7th हाउस जो होते हैं बड़े डैमेज होते हैं, जिनकी 7th हाउस का स्वामी 8वें घर में बैठ गया, तो उसका तो शादी करते उसको तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर उस शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी। अगर 7th हाउस का लॉर्ड उसका 12वें घर में बैठ गया, तब उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी तो 2 छोटे एक्सीडेंट, उसका पार्टनर का छोटा एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। 6ठे घर में बैठ गया तो रोग नहीं चतुर में फंसा रहेगा, बीमार हो जाएगा उसका पति। तो हम तो ये सारी बातें पूरी पैतृका को मैच करवाते हैं, तब हमको बताते हैं। कई लोगों को तो हमने ये बोला कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कई लोगों को हमने बोला क्यों शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं कहा शादी नहीं करे ना, खुश हो तुम, अगर कर लोगे ना तो बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। तो लोग हमारे पास शादी के लिए मैचिंग कराने के लिए स्पेशली इसलिए आते हैं कि बताओ करें कि ना करें। तो हमने उनको कहा कि नहीं करो। उसके बाद उस लड़की का क्या हल हुआ?
वो लड़की करना भी नहीं चाहती थी, घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। और थोड़ा सा हमारे पास वो आने में 2-3 साल वो आए भी नहीं, तो पहले वो आते तो हम उनको मना कर देते, हर साल मना कर चलो किसी और रेस्टोरेंट जाते हैं। थोड़े टाइम पहले आए, कह रहे मैडम जो है ना कहते आके रोने लगे, मतलब क्या हुआ, कह रहे हमारी बेटी को ना उस लड़के ने, जो दामाद था, उसे डंडा मार कर, इतना बड़ा किल्ली की डंडा जो होती है वो मार के उसका सर फोड़ दिया, ठीक है, और लड़की ऑन द स्पॉट मर गई। सोचो, तो इसीलिए जो है ना पत्रिका बहुत जरूरी होती है। अगर भगवान ने हमें जो है ना किसी कारण से ही ना उसी डेट, उसी टाइम, उसी मंथ में, उसी दिन जो है ना क्षण में पैदा किया है ना, तो इसका मतलब ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और आजकल तो वैसे भी हम लोग न्यूज सुनते रहते हैं, शादी भी आजकल संभल के ही करनी चाहिए। तो इसलिए ना हम लोग इतना पैसे खर्च करते हैं अपनी चीजों पे, तो हमें कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाने के बाद तो हम एक स्मार्ट कुंडली हमने बनाई है जो बिल्कुल इतनी नॉमिनल है ना, 499 में आप हमारी स्मार्ट कुंडली या लाल किताब कुंडली मंगवा सकते हो। आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप लिंक लगा दीजिएगा। उसमें सारी प्रेडिक्शन उपाय भी नहीं ले सकते। अपॉइंटमेंट 500 रुपए में कितनी क्या महंगी है, आपके जीवन से तो बढ़कर नहीं है। जीवन से बढ़कर तो नहीं है, आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, वो भी आप अपनी पहले करो, उसमें छोटे छोटे उपाय कर लो, बस, है ना। तो ये है, वो भी घरेलू उपाय होते हैं। मतलब जो ये कहते हैं कि हम फीसेस नहीं दे सकते ज्यादा, तो वो अपनी कुंडली मंगवा के उसमें पढ़े, और बाकी नहीं तो आपसे सीख ही लो, वो तो सबसे बेस्ट। और बाकी हमारी क्लासेस तो चली रही हैं बहुत ही सस्ते में, हम बच्चों को बहुत कम मतलब चार्जेस में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। वो जब वेबिनार आप ज्वाइन करेंगे या वेबिनार में आएंगे या क्लास, हमारे वेबिनार भी चलते हैं, सैटरडे संडे को हमारे वेबिनार्स होते हैं, और उसमें आप हमसे ज्वाइन लाइव पे आप हमसे बात कर सकते हैं लाइव पे। तो अगर आप बोलेंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप वेबिनार मैं वो भी डाल दूंगा, ताकि वो एक बार हमसे जुड़े और उनको पता लगे कि ये वेबिनार में क्या क्या चीजें हम लोग उनको बता रहे हैं। ठीक है, हमारे कोर्सेज हैं, बाकी बहुत सारी चीजें, तो बहुत ही सही बढ़िया रहेगा। संजीव सर, साक्षी मैम, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। 2025 होपफुली जो आपने उपाय बताए हैं उससे लोगों का थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो ग्रहों ने जो बवाल मचाना है वो तो उन्होंने मचाना ही, उससे हमसे बच सकते हैं। आई थिंक पूरी तरीके से तो कोई भी नहीं निकल सकता, कोशिश हो सके अगर दिखा सकते हैं तो पत्रिका दिखा के उपाय कर, नहीं तो बाकी आपसे वो 499 वाली 400 वाली कम से कम वो कुंडली तो आप अपनी देख में मंगवा के उनके उपाय कर लीजिए, उनके उपाय कर लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर दोबारा से आने के लिए। और एज ऑलवेज आप लोगों के साथ बात करके बहुत एनर्जी और मजा तो आता ही है, सर के साथ तो अमेजिंग एनर्जी का फील होता है। सही बात है भाई। 2025 देखो, मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। सोना संभाल के रखो, इधर उधर मत करना, जितना जमा कर सकते हो वो कर लो, बैंकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो घर में जो वॉल हो गई, वो वॉल हो गई, तो जो घर में है वही काम आएगा। तो घर में रखो और देखते रहो तरुण शर्मा शो, हम कहीं नहीं जाने वाले। देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली।